तो हम लोगों ने इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की तो शॉर्ट ट्रिक समझा रहे थे। उसमें से 5 क्वेश्चन की हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक निकाल ली थी। अभी छठवें नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो छठवें नंबर की क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लो। बाद इसको किस तरीके से शॉर्ट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। एक बार जस्ट आप क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है वो एक बार देख लो। देखो क्वेश्चन में 6 नंबर की क्वेश्चन में बताया क्या जा रहा है। 6 नंबर के क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि what is the difference between compound interest and the simple interest on 5,000 3 years 18% per annum। ठीक है। देखो सिंपल सी चीज है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 इयर्स की बात की गई है। तो जो पहले जो मैंने मेथड बताया था 3:3:3 सॉरी 3:3:1, ये मैं मेथड आप सॉल्व करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल का 18% आपको निकालना होगा, मतलब कि 5,000 का 18% वो कितना हो, वो होगा 900। उसके बाद 900 का 18% निकालना हो, वो कितना होगा, वो होगा 162। ठीक है। अभी इस 162 का भी 18% हमें निकालना होगा। वो क्या है, वो है 29.16। ठीक है। अभी अगर आपको डिफरेंस निकालना है, जो कि यहाँ पर डिफरेंस के बारे में बताया गया है 3 इयर्स के लिए, तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है। वो क्या है, फॉर्मूला ये है कि 3b प्लस सी, ये है डिफरेंस का फॉर्मूला। अभी 3b मतलब क्या है, 3 × 162। ठीक है, जो कि क्या है 486 के बराबर। और 1 × सी मतलब क्या, 29.16। ठीक है। अभी दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, 515.16। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी। तो डिफरेंस अगर बताया जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना। ठीक है। तो इससे भी क्या कुछ शॉर्ट शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जस्ट एक बार सोच के देखो, हो सकता है कि कुछ शॉर्ट मेथड आ जाए। सोच के देखो एक बार, समझो, सोचो कि क्या इसके ऊपर शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है। आह, देखो डायरेक्ट परसेंटेज गैप अगर आप देख लो तो हो जाए। ठीक है। तो इंटरेस्ट अमाउंट को तो हमें कैलकुलेट करना था ना, उसको कैलकुलेट करना ना करके हम लोग परसेंटेज डिफरेंस डायरेक्टली निकाल कर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं रेट। तो 20% मैं अगर, मतलब कि ये जो डिफरेंस है वो मैं अगर नहीं निकालूं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 3r² डिवाइड बाय 100 प्लस RQ डिवाइड बाय 10,000। ठीक है।
परसेंटेज। हमारे पास प्रिंसिपल है 5000 और रेट है 80%। तो मैं इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो वो क्या होगा, 3 into 18 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, ये होगा 324, और ये 3 into 324 मतलब कि 9720, मतलब कि 972 ठीक है। दूसरा 18 का क्यूब डिवाइड बाय 10,000। ठीक है, इसको आप अगर निकालना चाहो तो 18 का क्यूब कितना होगा। हाँ, इसके लिए आपको ये सब जो क्यूब स्क्वायर है ये आपको याद होनी चाहिए। ये क्या होगा, 0.5832। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे मतलब कि 9.72 और 0.5832, इसको आप अगर ऐड कर दोगे तो क्या होगा, होगा 10.3032 होगा। ठीक है, 10.3032। अभी प्रिंसिपल का ये इतना आप निकालो, 5000 इंटू 10.3032 डिवाइड बाय क्या, 100, मतलब कि 50 इंटू 10.3032। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, 515.16। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, कोई कोई इशू है नहीं, बट जो भी अ, आपको अच्छा लगे अ, वो आप मेथड यूज कर सकते हो। मैं एक बार देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अ, हम्म, यहाँ पर ऐसा कोई मेथड हो सकता है क्या कि जिसके लिए हमें कोई भी मतलब कि ज्यादा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगा। तो अ, एक बार जस्ट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ मेथड हो सकता है क्या जिसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, डिजिट सम से आप कर सकते हो, डिजिट सम से। ठीक है, जैसे कि हम्म, आपके पास क्या परसेंटेज कितना है, 18। ठीक है, 18 को आप अगर डिजिट सम करोगे तो वो कितना हो, 9 होगा। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि 9 का मल्टीपल ना, ठीक है, उसका डिजिट सम हमेशा 9 हो। ये एक इसका एक मैजिक मान सकते हो। ठीक है, चूंकि इसमें आर 18 का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है, तो आप इसका डिजिट सम 9 ले सकते हो या फिर आप खुद से ही देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर ये जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस आप अगर खंगाल के देखोगे तो ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है 510.16। ठीक है, इसका डिजिट सम क्या होगा, 5 into 516 7 7 6 13। 13 मतलब कि 4 है इसका डिजिट सम, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में क्या है, 515
0.16। ठीक है, इसका आप देखो 515 होता है 11, 11 12, 12 इंटू 6 18, 18 मतलब कि 9 है इसका डिजिट, तो ये ठीक होगा। अभी सी डी भी देख लेते हैं। सी में क्या है? 505.16। ठीक है, तो 5 5 10, 10 11, 11 इंटू 6 17, 17 मतलब कि 8 होगा इसका डिजिट सम, जो कि है गलत। डी का देख लेते हैं, डी का क्या है? 512.16, 512.16, तो इसका आप देख लो 7, 7 10, 10 और 15, 15 मतलब कि 6 है इसका डिजिट सम, जो कि गलत। ठीक है, 9 नहीं हो रहा। तो ये डिजिट डिजिट जो सम है, डिजिट सम से आप अच्छे से आराम से ये निकाल सकते हो। वरना और एक मेथड आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन का एक मेथड है। ठीक है, कि फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना हुआ? 18% ऑफ 5,000। ठीक है, ये तो आप आसानी से निकाल लोगे, 900। ठीक है, सेकेंड ईयर में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना हुआ? 18% ऑफ 900 मतलब कि कितना हुआ? 160 अप्रोक्सीमेटली, देखो अप्रोक्सीमेटली निकाल लो 160। ठीक है, 160, एक्चुअली 162 है, बट अप्रोक्सीमेटली निकाल लो 160। ठीक है, ओके, अप्रोक्सीमेटली 160 निकाल लो, 160 अप्रोक्सीमेटली। और थर्ड ईयर में डिफरेंस रूल लगा लो। ठीक है, तो तो एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है उसका 3 टाइम्स क्या होगा? डिफरेंस होगा। ठीक है, मतलब कि 3 इंटू 160 में अगर करूँ तो वो कितना होगा? 480 के बराबर। ठीक है, तो जो रियल आंसर होगा वो स्लाइटली हायर देन 480 होगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट के ऊपर ही एक स्मॉल इंटरेस्ट लिया है। ठीक है, तो मैं अगर देखूं तो 515.16 जो है वो लॉजिकली ठीक चॉइस है। ठीक है, 480। ठीक है, जो कि 480 के आसपास। ओके, बट इसमें भी थोड़ा सा इशू है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर और बाकी सारे चीज भी आसपास ही है। आई थिंक डिजिट सम जो है वो, आई थिंक आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया मेथड हो। ठीक है, डिजिट सम सबसे बढ़िया मेथड होगा। चलो, सेवेंथ नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेवेंथ नंबर वाला क्वेश्चन देख लो, क्या बता रहा है इसमें? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम of money for 2 years, our person पास नाम is 100, मतलब कि एक अमाउंट जिसको 2 साल तक एक R% रेट में दिया गया है और उसमें इंटरेस्ट आया है 100 रुपीज। अगर द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम ऑन द सेम प्रिंसिपल इज 108। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में 108, 102.5 या 2.5 ज्यादा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। देखो, शॉर्ट ये शॉर्टकट में हो जाए। ठीक है, तो 1 साल का एसआई निकालो। 1 साल का एसआई आप आसानी से निकाल सकते हो कि ये अगर 2 साल का एसआई है तो 1 साल का एसआई क्या होगा? उसका हाफ, मतलब कि 50।
अभी डिफरेंस निकालो, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है क्या, 2.5 का डिफरेंस है। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये जो 2.5 रुपीज है ना, ये इंटरेस्ट जो अर्न हुआ है वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को, मतलब कि 50 के ऊपर ये अर्न हुआ है। ठीक है, मतलब कि हमें अगर रेट को कैलकुलेट करना है तो हमें देखना होगा कि 50 का कितना परसेंटेज होता है 2.5। ठीक है, देखो 50 का मैं अगर 10% निकालू तो वो क्या होता है, 5 होता है, और इसका भी हाफ कर दूं मतलब कितना होगा, 2.5 होगा। देखो आ गया, 5% इज आवर करेक्ट आंसर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। इतना सब कुछ कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत, कुछ जरूरत नहीं। चलो 8 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सर्टेन मनी इज लेंट Certain money is lent at compound interest for 2 years, 40% per annum. If the interest had been calculated at half yearly compounding, then the interest would have been rupees at the most. What is the sum of money lent? अच्छा, अभी देखो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना हो। देखो रेट है 40%, 2 साल के लिए है। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट कितना होगा, 2 साल के लिए है, तो 40 40 80 होगा, और 40 × 40 डिवाइड बाय 100, मतलब कि 4 4 16, 16 मतलब कि 80 + 16 मतलब कि 96 हो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अभी कंपाउंड अगर हुआ है हाफ ईयरली तो मतलब कि 20% हुआ है। टाइम कितना, 4 पीरियड में हुआ। ठीक है, इफेक्टिव रेट तो फिर क्या होगा, 4 पीरियड का 20% कितना होगा। देखो पहला तो है 20 + 20 + 20 डिवाइड बाय 100, मतलब कि 44%। ठीक है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद क्या होगा, 44 मतलब कि 88, 88 + 44 × 44 बाय 100, मतलब कि 1936, मतलब कि 19.36। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, 107.36। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अभी परसेंटेज में डिफरेंस कितना हुआ, इसका और इसके परसेंटेज में डिफरेंस कितना हुआ, 96, और इसमें डिफरेंस हुआ कितना, कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 1136। ठीक है, और 1136 जो है वो इक्वल्स टू कितना है, 3408 के। ठीक है, इसमें अभी कैलकुलेशन, इसमें अभी मत करो, लॉजिक लगाओ। ठीक है, देखो 11 का 3 टाइम्स कितना होगा, 33 होगा। ठीक है, ठीक है ना, 33 का 3 टाइम्स कितना होगा, 108। ठीक है, ठीक है, अभी इन दोनों का क्या होगा, 3408 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है,
एग्जैक्टली 300 टाइम होगा। समझ में आ गया? एग्जैक्टली 300 टाइम, मतलब कि 300 इंटू 100 करना होगा, मतलब 30,000 आ जाए। 30,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। देखो अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा। मैं देखता हूँ कि अगर शॉर्ट, मतलब कि देखो यहाँ पर भी जो कैलकुलेशन है इसमें मैंने थोड़ा बहुत ये किया। ठीक है। बट फिर भी मैं देखता हूँ कि देखो ये भी आप डिजिट सम से कर सकते हो। ठीक है। देखो 1136। अच्छा, पहले तो 3408 का डिजिट सम निकालो। 3408 का डिजिट सम निकालो। वो कितना हो? 3408 मतलब कि 3 4 17, सॉरी 7, और 7 + 8 मतलब कि 15। 15 मतलब कि 1 + 5 मतलब कि 6। इसका डिजिट सम हुआ 6। ठीक है। और परसेंटेज जो था उसका डिजिट सम कितना होगा? उसका डिजिट सम उसका डिजिट सम होगा 1 1 2 2 3 5 5 + 6 मतलब कि 11। 11 मतलब कि 2 है इसका डिजिट सम। मतलब कि लॉजिकली मैं अगर देखूं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल का डिजिट सम वुड बी इक्वल्स टू 6। ठीक है। ऑप्शन को जस्ट चेक करो। पहला ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शन में है 40,000। ठीक है। तो 4 × 2 करो, 8 होगा, जो कि 6 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। बी वाले में क्या है? 32। 32 मतलब कि 5। 2 × 5 करो, कितना होगा? 10 होगा। 10 होगा मतलब कि 1 है, जो कि 6 नहीं। चलो, सी वाला क्या है? 30,000। 30,000 मतलब क्या है? 3 है डिजिट सम इंटू 2 मतलब कि 6। देखो ये 6 आ रहा है। चलो, डी वाला, डी वाले ऑप्शन में क्या है? 36,000। 36,000 का मतलब है कि 9। 9 × 2 मतलब कि 18। 18 मतलब कि 9, कि 6 नहीं है, नहीं होगा। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है। समझ में आ गया? तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कैन देयर बी ए मेथड दैट we can easily solve that effective rate of interest that 11.36? ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आ रहा है क्या? देखो मेन तो बात ये है कि a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100 ये ही शॉर्ट मेथड है। ठीक है। बट कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिससे ये निकाल सकते हैं। ठीक है। देखो जब ये बता दिया गया है कि 40% जो है वो एनुअली इंटरेस्ट है। ठीक है। तो उसका हाफ जो रेट होगा वो होगा ऑब्वियसली 20%। ठीक है। 4 पीरियड है। ठीक है। तो 20 मल्टीप्लायर्स के बारे में सोचो। 20% increase is the same as the multiplying by 120। आया ना? आया ना? मतलब कि 20% को मैं 1.2 लिख सकता हूँ या फिर नहीं, क्योंकि 20% क्या है? 20% इस मतलब क्या होगा? सॉरी, 20% ज्यादा, मतलब कि 120 मतलब कि 1.2 होगा। इसमें कोई दिक्कत है ना? इसमें कोई क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी।
चाहिए। अभी इसको स्क्वायर करो, ठीक है, दो दो बार इसको स्क्वायर करो, ठीक है। 1.2 का स्क्वायर क्या होगा? 1.44 होगा, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ 1 ईयर, जहां पर 2 पीरियड। अभी 1.2 का 4 कितना होगा? 1.44 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अभी आपको 1.44 का स्क्वायर आपको निकालना होगा। अभी 144 का स्क्वायर आप मेंटली इसका स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। देखो 1.44 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 150 माइनस 6, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो 150 माइनस 6 के होल स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो 150 माइनस 6 के होल स्क्वायर। अभी आप 150 का तो स्क्वायर आप निकाल सकते हो, 15 के स्क्वायर के बारे में आपको पता होगा कि वो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा 225 होता है, ठीक है। और इसका क्या है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले। तो 15 और 6 मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, ठीक है, मतलब कि 6 और 60 प्लस 30, ठीक है। 60 प्लस 30 मतलब कि 90। 90, सॉरी 900, 900 इंटू 2 मतलब कि 1800। 1800 माइनस करो और उसके बाद 36 मतलब कि प्लस 36 करो। अभी इसको निकाल लो, क्या है? 1800। 1800 मतलब कि 2 और 5 7, 2 लाख, सॉरी 20 लाख। एक सेकंड, सॉरी 20,700, 20,736, 736 देखो निकल के आ गया। मतलब कि 1.44 के होल स्क्वायर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2.0736 होगा, आया ना? अभी देखो, अभी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, क्या होगा? देखो इसमें 100 प्लस हुआ है, मतलब कि 100 इसमें माइनस करना होगा, मतलब कि 107 होगा। 107.36% आ गया, आ गया ना? अभी हम लोग 11.36 निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग? 8 वाला ना? अभी 9 वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 9th नंबर की क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? A sum of 8,000 was borrowed at 10% per annum. उसके बाद क्या किया गया? Find the ratio of total amount at the end of the year if the interest was compound interest compound annually and if the interest was simple interest calculated annually. अच्छा, compound annually. Find the ratio of the two amount. अच्छा अच्छा, तो रेशियो निकालना है। तो वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए कितना होगा? देखो 10% है, मतलब कि 120 होगा, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कितना होगा? 121% होगा, ठीक है। इफेक्टिव रेशियो आ गया, कुछ करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। कितने जल्दी हो गया, ना जल्दी होना पॉसिबल ही नहीं है।
प्रिंसिपल को देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है। 9 ना, 10। अच्छा, चलो 10 नंबर की क्वेश्चन में क्या है, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन, उसके बाद एंड कर दूंगा। The interest obtained by investing a sum at compound interest of 25% per annum for 2 years is this। अच्छा, इंटरेस्ट इतना होगा। अमाउंट के बारे में बताया नहीं गया है, बट क्या क्या चीज के बारे में बताया गया है कि 25% पर एनाम इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए किया गया है। ठीक है। और उसमें इंटरेस्ट आया है 812.5 इंटरेस्ट आया है। ठीक है। अच्छा, मोर देन द सम अमाउंट इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर। अच्छा 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 अच्छा, ये ज्यादा है। ठीक है। किससे? सेम अमाउंट जो कि सिंपल इंटरेस्ट में किया गया है, 10% पर annum 4 साल के लिए। ठीक है। वो टाइप ऑफ इंटरेस्ट में टोटल सम हमें फाइंड द टोटल सम इन्वेस्टेड इन बोथ टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, टोटल सम हमें निकालना हो। टोटल सम निकालना होगा, मतलब कि 2 गुना करना होगा और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें कितना होगा, 2 साल का। तो 25 25 25 25 मतलब कि 6.25, 50 6.25 मतलब कि 56.25। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आई थिंक। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए, इसको तो करना ही नहीं चाहिए। 40%। अभी देख, परसेंटेज डिफरेंस कितना हुआ, परसेंटेज डिफरेंस इसमें कितना है, इसमें परसेंटेज डिफरेंस है 16.40, सॉरी 16.25। 16.25 है इसका डिफरेंस। ठीक है। मतलब कि 16.25। ठीक है। प्रिंसिपल का है 215.2। मतलब कि क्या, हमें जस्ट ये देखना होगा कि 812.5 16.25 के कितने गुना है। ठीक है, कितने गुना। एक चीज आप इसमें देखो कि 16 के साथ मैं अगर 50 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 800। ठीक है। 25 के साथ मैं अगर 50 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 125। ठीक है। मतलब कि मैं अगर दोनों को कंबाइन करूंगा तो देखो 8112.5 आ गया। मतलब कि 50 into 100, मतलब कि यहाँ पर ये जो होगा ये होगा 50। भाई 50 के साथ मुझे 100 मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 5000 आ गया। ठीक है। 5000 आ गया, अभी 2 गुना कर दो, 10,000 होगा आपका आंसर। ठीक है। अच्छा, इतना ही क्वेश्चन था ना।